हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप। तो यहां पर कॉम्पिटेंसी वीडियो की डिमांड और आ रही थी। ठीक है, मैंने तुमको पिछले वीडियो में कहा था कि इट वाज जस्ट टू मेक यू, है ना, तुमको फील आ जाए सवाल किस तरीके से आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और जिसमें से फिर भी डिमांड आ रही तो मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ और क्वेश्चन हम दे देते हैं। अब इसमें एक चीज समझना कि जब तुमको समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली कैसे घुमाया जा सकता है, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सवाल अब इजी लगेंगे। ठीक है, स्टिल थोड़ा सा वैरायटी और बढ़ाने के लिए आई विल गिव यू ये चौथा और एक पांचवा, 5 वीडियो होगा टोटल इसके अंदर। 3 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो बता रहा हूं, और ये चौथा है, 5th वीडियो भी आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी फाइनल, और वो डिक्लेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, सवाल बनाने पड़ते हैं ये। सो आइए यहां पर क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड आप क्या करो, पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, पॉज किया, सॉल्व किया, अज्यूम कर रहा हूं मैं, एंड नाउ आई विल स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 बल्ब दिए हैं, B1 B2 B3 B4 एंड दिस इज B5। 5 बल्ब दिए हैं, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम का। ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और वोल्टेज जो यहां लगा है सर्किट के अंदर वो है 120 वोल्ट। ठीक है, टोटल हीट जनरेटेड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितनी हीट जनरेट होगी वो यहां पर आपको बताना है। ठीक है, इफ बल्ब B4 इज फ्यूज्ड, यानी कि अगर J वाला बल्ब फ्यूज हो गया, J वाला बल्ब फ्यूज हो गया मतलब क्या, मतलब उस लाइन से सर्किट ब्रेक हो गई, और सर्किट जो ब्रेक हो गई यहां से जो सर्किट ब्रेक हो गई तो उसकी कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो मतलब जो करंटवा होगा, जो करंट यहां से निकलेगा, जो यहां से डिवाइड होगा, फिर रिकंबाइन होगा, फिर वो यहां से नहीं जा पाएगा, ऊपर से जाएगा। ठीक है, फिर यहां से निकल जाएगा और यहां से सर्किट हो जाएगी कंप्लीट। सो दिस विल बी द सर्किट। ये अज्यूम ही मत करो कि यहां पे कुछ लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ है कैलकुलेशन में तो भाई साहब बहुत आसान है ना। ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए सब। 100 की वैल्यू 100 सीरीज में कितना हो गया, 200 ओम, बराबर है 200 ओम। और यहां पर ये 100, ये भी 100, पैरेलल में 200 तो क्या आ जाएगा, पैरेलल में सॉल्व करोगे 50 आएगा। सो 50 और ये 200। अब ये क्या है, सीरीज है, आमने सामने सीरीज है। क्या हो गया, 250 ओम इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना आ गया, 250 ओम। यहां पे क्या बोला था, हीट जनरेटेड निकालना है हमको, हीट जनरेटेड। तो क्या हीट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया है अपने को, तो क्यों नहीं हीट निकाल सकते। हीट इज इक्वल टू टाइम दिया ना 10 सेकेंड, तो वी हैव V, यू हैव R, यू हैव T, तो V स्क्वायर T बाय R, यही फॉर्मूला है ना। V स्क्वायर यानी कि 120 120 इंटू 120 इंटू T कितना है भैया, 10, और ये आपका R इज 250। सो 25 5 5 जा 5 2 जा 10 and 5 4 जा 20, again 5 2 जा 10 and 5 4 जा 20, है कि नहीं। 24 इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 ना। सो 576 जूल इज द हीट जनरेटेड। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, मतलब अगेन आई एम सेइंग, अब ऐसा नहीं कि कंपिटेंसी मतलब कुछ अलग से स्टार मार्क करके क्वेश्चन आने वाले हैं। जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, इस तरीके से राउंड एंड राउंड आ सकता है। सो यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर MCQs। ठीक है, तुम बेसिकली सारे साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देखोगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम होंगे। बायोलॉजी में ना तुम टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हो डीप डिटेल में, तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बनता कि तुमको कंसेप्ट को मिलाया जाए। केमिस्ट्री है और खासकर फिजिक्स है जहां पर वो घुमाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी हम काफी तैयारी कर रहे हैं। अज्यूमिंग देयर इज नो, पॉज करके कर सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अज्यूमिंग देयर इज नो अदर फूड चेन इन रिजर्वॉयर, सिर्फ एक ही फूड चेन है मान लो इस रिजर्वॉयर ए में जो यहां दिखाया है तुमको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल फॉर रिजर्वॉयर ए इफ एनर्जी एट लेवल ऑफ डियर इज 1 किलो जूल। यानी कि इसका एनर्जी दिया हुआ है 1 किलो जूल बराबर है नहीं। 10% रूल के हिसाब से इसका 1% यहां जाएगा 0.1 किलो जूल। सर हमको इधर पूछा ही नहीं है तो क्यों पीछे जा रहे हो। ठीक है, हमको पूछा है यहां का सन का, तो हम ठीक है पीछे आते। सो यहां से अगर इसने 1 किलो जूल इसने अडॉप्ट किया है,
तो ये इसका 10% लिया होगा एज पर 10% लॉ, हर लेवल पे 10% शिफ्ट होता है, 10% एनर्जी ही जाता है अगले लेवल पे। तो 1 किलो जूल किसका 10% होगा? 1 किसका 10% होगा? सो दिस विल बी, प्लांट के पास कितना हो गया? 10 किलो जूल बराबर एनर्जी। प्लांट के पास हो गया 10 किलो जूल बराबर एनर्जी। अब क्या बोला है हमको? प्लांट का भी नहीं पूछा है हमको, बोला है क्या कि भाई सोलार एनर्जी रिजर्वायर के लिए कितनी अवेलेबल थी, सोलार एनर्जी कितनी अवेलेबल थी। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बेसिकली कितना एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी का कितना एज्यूम, यहां पे जो एनर्जी आ रही है उसका कितना वो अब्सॉर्ब कर पाते हैं? ओनली 1% इज अब्सॉर्ब। तो ये जो 10 किलो जूल है ये किसी अमाउंट का, जो यहां अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी आ रही है उसका सिर्फ 1% है। इफ 10 इज जस्ट 1%, तो 10 किसका 1% है? तुम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर सीधे लिख दो कि इट विल बी 1000 किलो जूल, जो यहां रिजर्वायर ए में मिल रहा था सोलर एनर्जी, उसका 1% प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, है ना। अवेलेबल 1000 किलो जूल था, उसमें से 1% उसने अपने लिए अपने अंदर अब्सॉर्ब किया। सो बेसिकली द आंसर इज 1000 किलो जूल। ये एमसीक्यू आया चाहे जैसे भी आ जाए। सवाल देख लो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर ए बी व्हेन पॉइंट पी क्यू, ये जो 2 पॉइंट हैं P और Q, ये 2 पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड, जैसा दिया है वैसे ही, मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, टू दैट ऑफ आर ए बी व्हेन दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब हमको यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ ए बी बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, ये रेशियो निकालना है। कब कब? पहले कंडीशन में जब वो नॉट कनेक्टेड है, वर्सेस दूसरे कंडीशन जब वो कनेक्टेड है, P और Q आपस में, ठीक है। P और Q नॉट कनेक्टेड और P और Q कनेक्टेड वाले केस में। तो अगर नॉट कनेक्टेड है तो जैसा दिख रहा है वैसे ही है, सॉल्व कर लो भाई। और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो ये 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। अब ये अगर सिंपली समझना चाहो तो ये ऐसा है, नॉट कनेक्टेड वाली केस में अगर तुम बहुत आसानी से इसको समझना चाहो तो ये तो लगभग ऐसे ही हो गया। मेक इट मोर सिंपल कि भैया 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं और बराबर 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं और फिर नीचे ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यही तुम्हारा पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, हर एक की वैल्यू 2 है, तो दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। ये 2 और 2 4 हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया और ये 2 है, ठीक है। तो अब 1/4 प्लस, है ना, आर ए बी, मतलब वही सॉल्व कर लो पैरेलल के हिसाब से। 1/4 प्लस 1/2 इज 1/RAB, नॉट कनेक्टेड वाली स्टेट में कर रहे हैं हम, इंटू 2 कितना हो गया ये? 1 + 1 + 2, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया? 4/4 इज 1/RAB। तो RAB कितना हो गया? इज 1 ओम, यस 1 ओम, ठीक है। यानी ये वाला वैल्यू अपना आ गया 1 ओम का, ठीक है। अब जब कनेक्टेड है उस कंडीशन का देख लो कि जब ये कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा। जब P और Q आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो क्या होगा भैया, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो कनेक्टेड वाले के लिए क्या करेंगे भैया, जोड़ दो वायर को, वायर को जोड़ दो, समझ लो, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया इस वायर को। अब जैसे ये वायर जोड़ दिया, P और Q आपस में जोड़ दिया, तो थोड़ी कहानी बदल गई, क्योंकि जब ये जोड़ दिया तब तुम्हारा सेटअप कैसा दिख रहा है वो देखो। तब ये कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक है। जब ये जोड़ दिया तो ये इस प्रकार हो गया, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B। हर एक वैल्यू कितनी है? 2 ओम की। तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। सो 2 और 2 आपस में हो गए पैरेलल ना, दिस इज कनेक्टेड। अगर ये कनेक्टेड है तो ये आपस में पहले पैरेलल हो गए, ये आपस में पहले पैरेलल हो गया, फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं। सो 2 और 2 पैरेलल में सॉल्व करोगे 1 आएगा, 2 और 2 पैरेलल में सॉल्व करोगे 1 आएगा, ठीक है।
अब ये 1 और 1 आपस में क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना, 1 और 1 आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यानी 2 हो गया। तो यानी ये ऊपर का 2 और ये नीचे ऑलरेडी 2 था, 2 और 2 क्या हो गया, पैरेलल में सॉल्व करके क्या आएगा फाइनल आंसर 1। यानी कि भाई साहब ये वाला आंसर भी 1 ओम आया। अरे 1/1 का रेशियो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, आंसर इज 1। सही है। अरे मत जो आ रहे कि नहीं आ रहे, मैं जानता हूं अब तुमको आसान लग रहा होगा, मतलब मैं सही बोल रहा हूं, जिनको एक्चुअली इजी लगने लगा है, मतलब खुश रहो, थोड़ा सा खुश हो जाओ, क्योंकि नाउ यू आर एबल टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली क्या है सवाल, कैसे भी घुमा फिरा क्या है। बेसिकली तुम्हारे टेक्स्ट बुक या तुम्हारे जो कंसेप्ट पढ़ाए थोड़ा सा घुमा दिया गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया और उसका आंसर कर पा रहे हो, बस बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। अब यहां से ये देखो सेल लगा हुआ है, दिस इज प्लस इज माइनस ऑब्वियसली, और यहां पे 2 लूप लगी है, करंट कॉइल है। तो देखो यहां पर ये ए बी मतलब क्या, ये ए पीछे वाली साइड का नाम है, बी आगे वाली साइड का नाम है। इसमें सी इस तरफ का, बी के सामने सी है, देखो यहां बोला भी है फेस बी इज फेसिंग फेस सी, आपस में ये आमने सामने है, बी और सी आमने सामने है, और अगली साइड में यानी इस साइड में डी है। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या बोला है कि ऐसे, और कॉइल्स आपस में कनेक्टेड ही, कॉइल 1 कॉइल 2, मतलब यहां से वायर जा रहा है कुछ इस प्रकार और यहां से आ रहा है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा ड्रॉ मैं अच्छे से कर देता हूं, हो सकता है कि उसके ये तुम्हारा बी है जिसमें करंट जो है इस प्रकार दिख रहा है तुमको, और वही घूम फिर के सामने एक दूसरी कॉइल, वही करंट जो यहां से आगे गया, वही करंट अब इस लूप से देख रहे हो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कॉइल 1 और 2 आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे, कोई फोर्स एक्सर्ट, ये आपको बताना है। सो मान लो कि इस बी वाले साइड में व्हाट डू यू फील कि करंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज करंट मतलब ये कौन सा पोल की तरह बिहेव करता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल। ठीक है, मतलब ये साउथ पोल के सामने है। अब फिर हम आते हैं, अब जो ये साइड तुमको दिख रहा है ना, दिस इज ये इस साइड का, ये डी दिख रहा है ना, ये पीछे का, मतलब तुम बेसिकली साइड से देख रहे हो, तुमको यहां डी दिख रहा है, पर डी फेस बी को, फेस बी के सामने कौन है वो देखना, बी के सामने सी है। तो अगर डी की तरफ ये तुमको दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये डी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो सी यानी उसके बैक साइड वाला हिस्सा, तो इसके बैक साइड वाले में क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, है ना। बात को समझो, यहां से तुम जिस साइड से तुम देख पा रहे हो, तुमको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, पर ये तो डी वाला फेस है, हमको सी वाले फेस की सब मतलब, बिकॉज बी के सामने तो सी है, सी में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो सी में करंट क्लॉकवाइज मतलब सी वाला साइड भी कैसा बिहेव कर रहा है, साउथ। और अगर तुम साउथ के सामने साउथ को रखोगे तो क्या होगा भैया, तो यहां पे होगा रिपल्शन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना समझना गहराई से, 2 लूप को आमने सामने रख के, है ना, 2 ऐसा बांगड़ी ले लेना, कंगन ले लेना, चूड़ी ले लेना, आमने सामने रख के इसको समझने की कोशिश करना, ड्रॉ करना एग्जैक्टली। ठीक है, जिससे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ये, बट अगेन जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उनको ये उतना मुश्किल नहीं लगेगा। अनदर क्वेश्चन। अब यहां पर ना मैं ना एक डायग्राम इसका बनाना चाहूंगा, इसका डायग्राम एक्चुअली बना नहीं पाया मैं इसमें। सो दिस इज डायग्राम। ठीक है, यहां पर एक सेल लगा है, 60 वोल्ट का सेल वैल्यू है पोटेंशियल का, और इसका 6 ओम
6 ओम 6 ओम, हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है। ए वाली गैप में नहीं पता। सो अ वायर एक्स इज नीडेड टू बी कनेक्टेड इन स्पेस ए। यहां पर एक वायर को कनेक्ट करना है, मतलब बेसिकली एक वायर को, मान लो मैं यहां पर ऐसे जोड़ देता हूं, एक यहां पे वायर जोड़ना है, स्पेस ए में स्पेस दिया था उसमें भी वायर जोड़ना है, ठीक है। क्या बोला उस वायर के बारे में? ऑफ गिवन सर्किट टू ऑब्टेन टोटल करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द बैटरी, ताकि वो वायर की वजह से ये कितना करंट ड्रॉ कर पाए, 5 एम्पियर का। कितना करंट ड्रॉ कर पाए? 5 एम्पियर का। समझो बात को। Calculate the resistivity of wire X if the length and diameter are 3 meter and 2 mm respectively. 3 meter and 2 mm respectively. ठीक है, क्या पूछा यहां पर? इस वायर की, ये जो वायर यहां लगा है, इसका भैया तुमको क्या क्या दिया हुआ है? इसका तुमको डायमीटर दिया है 2 mm, इसका लेंथ दिया है 3 मीटर, इसकी रेजिस्टिविटी बतानी। समझ रहे हो, गहराई समझ रहे हो सवाल की क्या पूछा? मुश्किल कुछ नहीं है, जो तुमने पढ़ा है उसी को मिला दिया है। यहां पर ऐसे बोला है कि तुमको देखो 3 रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिखाए हैं, चौथा अननोन है, और चौथा रेजिस्टर वायर की फॉर्म में। उस वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता, उस वायर का लेंथ पता है, एरिया पता है, उसका रेजिस्टिविटी तुमको निकालना है, क्योंकि ये जरूर बोला है कि उस वायर को लगाने से ये सिस्टम कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पियर का, 60 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो भाई एक सिंपल सी बात तुम ये बताओ कि क्या ये दो डेटा के साथ टोटल रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते? ओम्स लॉ से निकाल सकते हो भैया। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाय आई। V कितना है? 60 वोल्ट। I कितना है? 5 एम्पियर। 12 5 60 होता ना, तो ये 5 12 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम का, बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये मिला के सब अंटर पंटर सब मिला के कितना है? 12 ओम का। द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 12 ओम। ठीक है, तो अब उस हिसाब से तुम अपनी लॉजिक लगाओ और आंसर पाओ, है कि नहीं? देखो ये 6 और 6 पैरेलल में सॉल्व किया, क्या आ जाएगा? 3 ओम। ठीक है, ये 3 और ये 6 कैसा है? अब आपस में इसको सॉल्व कर लिया तो 3 आया, 3 एंड 6 कैसा है? 9 हो गया। मतलब ये सारा रेजिस्टेंस मिला के 9 ओम का है। अगर ये 9 ओम का है तो 12 में से 9 माइनस कर दिया मैंने, 12 में से 9 माइनस, समझ रहे हो? टोटल रेजिस्टेंस कितना है अपना? 12, एंड इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ए प्लस दैट वाला जो तुमने सॉल्व कर लिया, वो कितना है? 9। तो रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ ए कितना हो गया? 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 इज व्हाट? 10 11 12, 3 ओम। यानी रेजिस्टेंस नहीं क्या है? वो एक्स वाला वायर का रेजिस्टेंस यार। अब वो 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये पता चल गया कि उस वायर का जो जिसकी बात हो रही है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम का। उस वायर का लेंथ कितना है? 3 मीटर का। उसका एरिया नहीं दिया, डायमीटर दिया हुआ है। अब डायमीटर अगर 2 mm है तो रेडियस कितना हो गया? हाफ हो जाएगा, दैट इज 1 mm। मीटर में करो तो 10⁻³ मीटर हुआ, राइट? रेडियस 10⁻³ तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। कितना हो जाएगा एरिया? एरिया विल बिकम 3.14 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? -6, है कि नहीं? अब बस इसको फॉर्मूला में डाल दो। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, हमको निकालना है रो। सो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल, दैट इज रो इज इक्वल टू R कितना है? R है 3 इंटू ए कितना है? 3.14 इंटू 10⁻⁻6 बाय लेंथ कितना है? लेंथ है 3 मीटर, ये कैंसिल हो गया। द आंसर ऑफ रेजिस्टिविटी इज 3.14 10⁻⁻6। 3.14 10⁻⁻6 जो है अपना आंसर। ठीक है, इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त। और भाई बताइए इसमें से कौन सा ऐसा सवाल था जो थोड़ा सा लगा आपको कि हाँ यार यहां पर माथा ठनक गया? ठीक है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में ही, मतलब कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है,
पर क्योंकि कंसेप्ट मिला दिए गए हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सोचने में टाइम लगा, ये हो सकता है, बाकी आप बताना। और इसके बाद अगेन आई एम सेइंग ये चौथी वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी एंड दैट विल बी द फाइनल वीडियो ऑफ कॉम्पिटेंसी, मजेदार कॉम्पिटेंसी। आई होप कि तुमको इसमें मजा आया हो। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।